हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा सिर पे आ गई है और समय सारणी भी आपको मिल चुकी है, जिसके अनुसार 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। और इस समय सारणी के अनुसार 4 मार्च को आपके अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा होगी। तो मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ ये बताने के लिए कि अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र को 3.25 घंटे में कैसे सॉल्व करें, एक भी प्रश्न न छोड़ें और पूरे मार्क्स आपको प्राप्त हों। तो बच्चों, पहले तो आप ये जानिए कि 3.25 घंटे जो मिलते हैं उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसके 15 मिनट जो होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र को देखने के होते हैं, समझने के होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, कौन सा थोड़ा कम आ रहा है। आप एक माइंड मेकअप करते हैं इस 15 मिनट में। उसके बाद आप प्रश्न पत्र हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न पत्र आप जब हल करते हैं तो शुरुआत में आपको 10 क्वेश्चन एक नंबर के मिलेंगे, बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से एक उत्तर जो है वो सही होता है। तो इसे लिखने का ढंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र का लगा हुआ है, मॉडल पेपर लगा हुआ है। तो 1 नंबर में क ख ग घ में जो भी आपका सही है उसको आप लिखें। जैसे पहला का अगर ख सही है तो 1 डाल के ख लिखें और उसका उत्तर लिख दें। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है, जो कि 11 से लेके 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपको सारे सॉल्व कर ले। सारे प्रश्न जो होते हैं अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में वो कंपलसरी होते हैं। तो आप इसको जो है 50 शब्दों में लिखेंगे। 50 शब्दों का मतलब होता है यूपी बोर्ड की जो कॉपी है वो लगभग आधे से एक पेज जो है वो आपका भरेगा 50 शब्दों में। तो बहुत ही संक्षिप्त उत्तर इसका देना है। अति लघु उत्तरी प्रश्न के जो प्रश्न है वो 8 रहेंगे। 8 आपको करना है, ये 3-3 अंक का होगा और बहुत संक्षिप्त उत्तर देना है। इसको आप ऐसा मत कीजिएगा कि 2-3 पेज में फैलाएं। इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा और बाकी बड़े क्वेश्चन के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि जितनी शब्द सीमा है उतने में ही आप उत्तर लिखें। ग्राफ का पूरा प्रयोग करें। अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जो कि आपको पूरे मार्क्स दिलाता है। यदि आपने ट्री डायग्राम बना लिया, उसका ग्राफ बना लिया, तालिका बना ली, चित्र बना लिया, तो ये सारे क्वेश्चन आप इस तरह करेंगे। उसके बाद आता है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न आपके 6-6 नंबर के होते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं वो 6 होते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक आपका लघु उत्तरी प्रश्न होगा और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 150 शब्दों की होती है। मतलब बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है उसका 1.5 से 2 पेज आप लिखेंगे, उससे अधिक आप मत लिखिएगा, नहीं तो अगेन मैं बोलूंगी कि टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में हेडिंग्स वगैरह या फिर जो भी उसका ग्राफ है सब कुछ इंक्लूड होगा। कभी कभी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम ग्राफ बना दिया तो पेज तो भर गया हमारा। ग्राफ भी इंक्लूड होता है और उसी शब्द सीमा में, और आप सारी बातें लिखेंगे लेकिन संक्षिप्त में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 6 होते हैं। इसको आप पूरा का पूरा करेंगे। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या 25, 26 और 27। इसमें आपके ऑप्शन होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पे। जैसे 25 में एक क्वेश्चन है अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, तो आप दोनों में से जो आपको अधिक अच्छे से आता है, ग्राफ आता है, तालिका है उसमें, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जिसमें तालिका हो, डायग्राम हो, उसमें ट्री डायग्राम आप बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, चित्र बना सकते हो, वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले तो उसे जरूर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 27 भी इतना मतलब इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 250 से लेकर के 300 शब्दों की होती है। 300 शब्दों का मतलब है बोर्ड परीक्षा के 3 से 3.5 पेज आप इसमें कंज्यूम करेंगे, इसमें लगाएंगे। उससे अधिक आप नहीं लगाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है 25, 26 और 27, ये आपके 10-10 मार्क्स के होंगे। तो 10 मार्क्स के लायक आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न विस्तृत रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो
आपका पैटर्न क्या हुआ, बहुविकल्पी आपके 10 क्वेश्चन हो गए, अति लघु आपके 8 क्वेश्चन हो गए, और फिर लघु उत्तरी आपके 6 क्वेश्चन, और लास्ट में दीर्घ उत्तरी आपके 3 क्वेश्चन हो गए। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो पहले आप कर लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाए, और जब एग्जामिनर उसे देखे कॉपी को आपकी, तो उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आई होप कि मेरी इन बातों से आपको बहुत ही उपयोगी टिप्स मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए।